बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तवक्कल फार्म से आज के एपिसोड में हम शिमला मिर्च की पनीरी के बारे में बात करेंगे। शिमला मिर्च की पनीरी जो है वो हमने ये टनल फार्मिंग में शिमला मिर्च लगाने के लिए हमने तैयार किया। हमने एशियन कंपनी का फ्रीडम F1 सीड जो है वो इस्तेमाल किया। टनल फार्मिंग में अगर आपने शिमला मिर्च लगानी है तो सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर पनीरी जो है वो लगाई जाती है। ये पनीरी जो है वो तकरीबन 20 से 25 दिनों के अंदर जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाती है और अक्टूबर के अंदर खेत के अंदर जो है ट्रांसफ़र की जाती है। अगर आप ओपन के अंदर शिमला मिर्च लगा रहे हैं तो पनीरी जो है वो आपने नवंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर काश्त करनी है। इन दिन सर्दियों के मौसम में पनीरी जो है वो आहिस्ता तैयार होती है। तकरीबन 1.5 से 2 मंथ में पनीरी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी और आप फरवरी के आखिर में जब सर्दी जो है वो सर्दी का असर कम हो जाता है उन दिनों में आप पनीरी को खेत के अंदर मुंतकिल करेंगे। अब हम इस पनीरी पे जो हमने 2 एकड़ के लिए तैयार किया इस पे जो अखराजात आए हैं उनकी डिटेल में जो है वो आपको इसके बारे में बताते हैं। हमने 2 एकड़ के लिए ये जो एशियन कंपनी का सीड है ये एक टीन की डब्बी होती है, उसके अंदर जो है वो 50 ग्राम का सीड होता है। तो 50 ग्राम जो सीड होता है वो हमने तकरीबन 6 डब्बियाँ जो हैं वो इस्तेमाल की हैं। इन 6 डब्बियों का हमारा तकरीबन 180 जो ट्रे है, एक ट्रे के अंदर 200 सुराख हैं। 180 ट्रे जो है वो हमारे इस्तेमाल हुए हैं इस पनीरी को लगाने के लिए। और इस पनीरी पे अखराजात की बात की जाए तो 3 जो पैकेट हैं वो पीटमॉस के वो हमारे इस्तेमाल हुए हैं और एक पैकेट की जो प्राइस है वो 4000 रुपये है। इसके अलावा हमने इस पनीरी को ग्रीन शीट के नीचे इस्तेमाल किया। ग्रीन शीट के नीचे इसको लगाया क्योंकि सितंबर में जो है वो धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ओपन जो है वो इस पनीरी को हम इसकी जो नशो नुमा वो बेहतर नहीं होती, तो इसलिए हमने ग्रीन शीट का इस्तेमाल किया। और तकरीबन 3 मरले जगह के अंदर जो है वो हमारी पनीरी तैयार हुई है। और उसके लिए जो ग्रीन शीट है उस सारे एरिया को कवर करने के लिए जो हमारी तकरीबन 10,000 जो है वो ग्रीन शीट का खर्चा आया। ये ग्रीन शीट जो है ग्रीन शीट सीडलिंग ट्रे और ये जो है वो आपकी 3 से 4 साल तक अगर आप इनको संभाल के रखें तो आपके आराम से गुजर जाते हैं। और ये जो सारा स्ट्रक्चर है इसको हमने तकरीबन ये जो बांसों की मदद से बनाया और इन पर हमारा जो खर्चा है वो तकरीबन 3,000 रुपये है। और इसके अलावा स्प्रे और लेबर सबको मिला के तकरीबन ये जो हमारी 2 एकड़ की पनीरी है वो 1,28,000 रुपये में तैयार हुई है। तो बीज जो है वो इसका सबसे ज़्यादा महंगा है। एक डब्बी के अंदर तकरीबन 2500 सीड है, तो तकरीबन ये जो हमारा जो है वो क्या कहते हैं 13,000 रुपये की एक डब्बी है। बीज की खासियत ये है कि इसकी जो है प्रोडक्शन वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो ये 5 से 6 माह तक फसल जो है वो चलनी होती है, तो बीज के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना क्योंकि आप जो है वो इसको उसके वाकिंग टनल के अंदर लगा रहे हैं, इसके ऊपर आपने शापर भी डालना है, तो इस पर काफ़ी जो है वो एक अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। तो आपके बीज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, अच्छा जो है वो सीड इस्तेमाल करें। और भी बहुत सी कंपनियाँ हैं, आप उनका साइजेंटा है उसका भी सीड अच्छा है, तो आप इसके अलावा और भी कंपनी है उनका अच्छा सीड जो है वो इस्तेमाल करें। पानी के बारे में बात की जाए तो जब पनीरी जो है वो तकरीबन 20 से 25 दिन की हो जाए तो पानी जो है वो आप इसको कम मकदार के अंदर लगाएं, क्योंकि पानी जो है वो जब हम इसको लगाएंगे तो पनीरी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती है और इसका तना जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। जब इस पनीरी को हम खेत के अंदर लगाते हैं तो वो तना जो है वो क्योंकि नाजुक होता है तो वो टूटने का खतरा होता है। तो जब पनीरी 20 से 25 दिन की हो जाए आप इसको हल्का सा पानी लगाएं ताकि पनीरी का जो तना है वो सख्त हो। पानी जो है उसको कम मकदार में लगाएं ताकि इसका तना जो है वो सख्त हो और सख्त हो जाए, क्योंकि हमने इसको ज़मीन में लगाना है। तो ताकि इसके अंदर थोड़ी सी मौसम जो है वो अभी थोड़ा सा गर्म है, अक्टूबर में मौसम जो है वो इतना ठंडा नहीं होता, मौसम गर्म ही होता है, तो इसके अंदर मौसम को बर्दाश्त करने की कुव्वत हो। वरना ये होगा कि हमने मेल्चिंग करके लगाई होगी, मेल्चिंग करेंगे जब तो उस शापर की अपनी हीट भी होती है और पौधा जो है अगर इसका तना बहुत ही नाजुक है तो जैसे ही जो है वो क्या कहते हैं शापर इसके साथ टच करेगा तो पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो जाते हैं। पनीरी की तैयारी के मतलब एक और बात जो है आप जहन में रखें, अगर आपके पास टाइम कम है और आप जल्दी पनीर तैयार करना चाहते हैं तो आप जो है वो ज़मीन के ऊपर शापर का इस्तेमाल ना करें। बाद लोग जो है वो ज़मीन के ऊपर शापर बिछाते हैं और फिर जो है वो ट्रे को रखते हैं, तो हमने वो शापर जो है वो नहीं रखा। उसकी वजह से ये हुआ कि ट्रे की जो पौधे की जड़ें हैं वो ज़मीन से उन्होंने खुराक ली है और अल्हम्दुलिल्लाह पनीरी जो है वो जल्दी तैयार हो गई है। तो शापर ना लगाने की एक वजह जो थी वो ये थी कि पनीरी जो है वो हम जल्दी तैयार करना चाहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पनीरी जो है वो हमारी बिल्कुल जो है वो तंदुरुस्त है और तैयार है। जिस दिन आपने पनीरी लगानी है खेत के अंदर तो उससे तकरीबन 2 दिन पहले पनीरी को आप पानी लगाएं।
जिससे ये होगा कि एक तो इसकी जो है वो आपको पौधे को जब ट्रे के अंदर से आप निकालेंगे, निकालने के दौरान आपको आसानी होगी, वरना होगा ये कि जो है वो इसकी मिट्टी जो है वो भुड़ जाएगी इसके अंदर ही। तो इससे ये है कि इसकी जड़ों को हवा लगती है। जिस तरह ये है कि अब हमने पानी लगाया, अब हम पौधे को निकाल रहे हैं, तो इसकी मिट्टी जो है वो भुड़ रही है, तो ना ज़्यादा इसके अंदर नमी हो ना ही ज़्यादा खुशक हो। तो आप उस हिसाब से जो है वो इतनी इसके अंदर हो के पौधे की जड़ें जो है वो उनको हवा ना लगे। इस पनीरी की तैयारी के दौरान 20 से 25 दिनों में हमने डिफरेंट जो है वो टाइम के साथ 10 से 12 दिन के वक्फे के साथ हमने जो है वो इस पर तकरीबन 3 जो है वो स्प्रे की हैं। सबसे पहला जो स्प्रे है वो हमने सफ़ेद तेले के बचाव के लिए मेटा का स्प्रे किया, और इसके अलावा एक साइड पे हमारा जो है वो पनीरी के सुंडी ने हमला किया। सुंडी से बचाने के लिए और इसको मज़ीद आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमने एमामेक्टिन का स्प्रे किया। और इसके अलावा तीसरा स्प्रे जो है वो आपने तब करना है जब आपने जो है वो पनीरी को खेत के अंदर ट्रांसफ़र करना है, तो इसकी जो जड़ें होती हैं पौधे की उसको फंगस लगती है। तो इस फंगस से बचाने के लिए हमने रेडोमिल की स्प्रे लाजमी करनी है, जब आपने 1 से 2 दिन पहले कर देनी, जब आपने इसको ज़मीन के अंदर ट्रांसफ़र करना है। पनीरी जो है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है, और खेत जो है वो भी हमारा तैयार है। हमने खेलें वगैरह निकाल ली हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर मेल्चिंग करेंगे, और मेल्चिंग करने के बाद हम जो है ये पनीरी खेत के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि नई आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेकर आएँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।